आगरा ख्वाबों का शहर। 1618 का साल। ये वह समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी पूरी शान और शौकत में था। इस शहर की गलियों में इतिहास की कहानियां बसी हुई थीं और हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था। मुगल दरबार, शान और शौकत का नजारा। यहाँ की दीवारें रंगीन रेशम और कीमती जवाहरात से सजी हुई थीं। दरबार में बैठे दरबारी अपनी भव्य पोशाकों में बादशाह के हर शब्द को ध्यान से सुनते थे। यहाँ की हर चीज में एक अलग ही चमक थी जो इस साम्राज्य की समृद्धि को दर्शाती थी। संगमरमर चमक रहा था, बादशाह जहांगीर की शान को दर्शाता हुआ। इस संगमरमर की हर एक ईंट में कारीगरों की मेहनत और कला की झलक थी। महल की दीवारों पर की गई नक्काशी जैसे किसी कहानी को बयां कर रही हो। यह महल मुगल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण था। फव्वारे आंगन में राज की बातें कर रहे थे। इन फव्वारों की आवाज जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी जो इस बगीचे की खूबसूरती को और बढ़ा देती थी। इन फव्वारों के पास बैठकर लोग अपने दिल की बातें किया करते थे। मोर हरे भरे लॉन में इठला रहे थे। उनकी रंग बिरंगी पंखों की चमक इस बगीचे की हरियाली को और भी खूबसूरत बना रही थी। मोरों की यह अटखेलियां जैसे इस बगीचे की रौनक को और बढ़ा देती थीं। यह बगीचा एक स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। हवा में संगीत गूंज रहा था, सितार के सुर जादू बुन रहे थे। इन सुरों की मिठास जैसे किसी जादू की छड़ी से निकली हो। संगीतकारों की उंगलियां सितार के तारों पर नाचती हुई एक अद्भुत धुन बना रही थी। यह संगीत इस महल की शांति को और भी मधुर बना देता था। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे साजिशें रची जा रही थीं। ताकत, एक खतरनाक खेल। दरबार के कोनों में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। यह खेल बहुत ही खतरनाक था जिसमें हर कदम पर धोखा और फरेब छुपा हुआ था। यहाँ की हर मुस्कान के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था और प्यार एक मनाही की फुसफुसाहट। इस महल की दीवारों ने कई प्रेम कहानियां देखी थीं जो समय की धारा में खो गईं। इन प्रेमियों की फुसफुसाहटें जैसे इस महल की दीवारों में गूंजती रहती थीं। यह महल सिर्फ शान और शौकत का ही नहीं बल्कि अनकही कहानियों का भी गवाह था। जहांरा बेगम बादशाह की लाडली बेटी। उसकी सुंदरता और शान का कोई मुकाबला नहीं था। दरबार में हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसकी मौजूदगी से महल की रौनक बढ़ जाती थी। उसकी खूबसूरती दरबार के आसमान में एक चमकता चांद। उसकी मुस्कान से जैसे पूरा महल रोशन हो जाता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसका हौसला उतना ही आजाद जितने उसके पिता के शौकीन बाज। जहांरा बेगम को अपने पिता की तरह ही आजादी पसंद थी। वह महल के बगीचों में घूमती, बाजों के साथ खेलती और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेती। आरिफ एक नौजवान चित्रकार जो अभी अभी ईरान से आया है। उसकी कला में एक अलग ही जादू था। वह अपने ब्रश से जैसे जीवन को कैनवास पर उतार देता था। उसकी आंखें कला से जुड़ी एक आत्मा की खिड़कियां। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसकी कला में झलकती थी। वह अपने हर चित्र में एक कहानी बुनता था। उसके हाथ एक ही बार में खूबसूरती को कैद करने में सक्षम। उसके हाथों की हर हरकत में एक नजाकत थी जो उसकी कला को और भी खास बना देती थी। उनकी पहली मुलाकात महल के बगीचों में एक इत्तेफाक, जहां आरा बेगम बगीचे में टहल रही थी और आरिफ वहीं एक गुलाब का चित्र बना रहा था। उनकी नजरें मिली और एक नई कहानी की शुरुआत हुई। वो गुलाब की नाजुक पंखुड़ियों का चित्र बना रहा था। हर पंखुड़ी में उसकी मेहनत और कला की झलक थी। वह गुलाब को ऐसे चित्रित कर रहा था जैसे वह असली हो। वो उसकी निगाहों की गहराई में खींची चली आई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो आरिफ को अपनी ओर खींच रही थी। वह उसकी कला से प्रभावित हो गई और उसकी कहानी जानने की इच्छा जाग उठी। जहां आरा बेगम ने धीरे धीरे आरिफ के पास जाकर उसकी कला की तारीफ की। उसने कहा, तुम्हारी कला में एक जादू है जो दिल को छू जाता है। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी खूबसूरती और इस बगीचे की प्रेरणा है। दोनों के बीच एक गहरी बातचीत शुरू हुई। जहांरा बेगम ने आरिफ से उसकी यात्रा और कला के बारे में पूछा। आरिफ ने बताया कि कैसे उसने ईरान में कला की शिक्षा ली और अब वह अपनी कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। जहां आरा बेगम ने आरिफ को महल में रहने और अपनी कला को और भी निखारने का प्रस्ताव दिया। आरिफ ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब वह महल में रहकर अपनी कला को और भी निखारने लगा। धीरे धीरे जहां आरा बेगम और आरिफ के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। वे दोनों कला और जीवन के बारे में बातें करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते।
उनकी दोस्ती महल में एक नई कहानी बन गई। एक दिन आरिफ ने जहारा बेगम का एक खूबसूरत चित्र बनाया और उसे उपहार में दिया। जहारा बेगम ने उस चित्र को देखकर कहा, यह चित्र मेरी आत्मा को दर्शाता है। तुमने मेरी आत्मा को कैनवास पर उतार दिया है। इस तरह एक चित्रकार और एक राजकुमारी की कहानी ने महल में एक नई रौनक ला दी। उनकी दोस्ती और कला की कहानी ने सबको प्रेरित किया और महल में एक नई ऊर्जा भर दी। दिन हफ्तों में बदलते गए। भरी महफिल में चोरी छिपे नजरें मिलना, एक मुस्कान, एक हल्का सा स्पर्श, उनके दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उसने उसके शाही लिबास के पीछे उसकी रूह को देखा। उसे उसकी कला में दुनिया को देखने के उसके नजरिए में सुकून मिला। उनका प्यार परछाइयों में खिलती एक कली, नाजुक फिर भी मजबूत, एक राज जिसे उन्होंने पूरी शिद्दत से छुपाए रखा। भाग 4, मल्लिका का साया। मगर मुगल दरबार में प्यार एक खतरनाक खेल था और उनका राज एक फुसफुसाहट जो मल्लिका नूरजहां के कानों तक पहुंच गई। एक राजकुमारी और एक चित्रकार, ऐसा रिश्ता नामुमकिन है। मल्लिका ताकत और महत्वाकांक्षा वाली महिला, उसकी निगाहें बाज जैसी तेज, उसकी नाराजगी उनके प्यार पर मंडराता एक तूफानी बादल, उसके शब्द उनके राज के दिल को चीरता हुआ एक खंजर। भाग 5, कला की भाषा में प्यार। यह कहानी है दो आत्माओं की जो कला के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े। मिलने से मना किया तो उन्हें कला में सुकून मिला। जब वे एक दूसरे से दूर थे तो उन्होंने अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त किया। उसने कैनवस पर मेरी तस्वीरें बनाई, मेरी सुंदरता को कैद किया। हर ब्रश स्ट्रोक में उसने मेरे प्रति अपने प्यार को उकेरा। उसने बदले में रंगों की भाषा सीखी। हर रंग, हर छाया हमारे रिश्ते की एक कहानी कहता था। उसकी भावनाएं जो कभी उसके दिल में कैद थीं, अब रेशमी खर्रों पर खुलकर बहने लगीं। हर शब्द, हर लकीर उसकी गहरी भावनाओं का प्रतीक था। उनका प्यार जो कभी फुसफुसाहट था, अब जीवंत रंगों और नाजुक कूंची के जरिए गूंज रहा था। उनकी कला ने उनके प्यार को एक नई पहचान दी, उनके अटूट बंधन का प्रमाण। उनकी कला में उनका प्यार अमर हो गया। यह कहानी है उस प्यार की जो शब्दों से परे है, जो केवल कला की भाषा में व्यक्त हो सकता है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, वह अपने कैनवस के सामने बैठा रहता। उसकी कूंची उसकी भावनाओं का माध्यम बन गई थी। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते जब वह अपने प्यार को याद करता, लेकिन वह आंसू भी उसकी कला का हिस्सा बन जाते। हर पेंटिंग, हर स्केच उसके दिल की गहराइयों से निकला था। उसकी कला में उसका प्यार जीवित था। जब लोग उसकी कला को देखते तो वे उसके प्यार की गहराई को महसूस कर सकते थे। उसकी कला ने लोगों के दिलों को छू लिया। उसकी कला ने उसे पहचान दिलाई, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसने अपने प्यार को अमर बना दिया था। यह कहानी है उस प्यार की जो समय की सीमाओं से परे है, एक ऐसा प्यार जो कला की भाषा में हमेशा जीवित रहेगा। धन्यवाद।